लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संसदीय भाषण में मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की समृद्धि और विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा, विदेश नीति और लोकतंत्र के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया। लेकिन विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के भाषण को एक तरफा और चुनावी भाषण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने सरकार की असफलताओं और घोटालों का जिक्र नहीं किया है, जिसने देश की जनता को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आरक्षण, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और अन्य मुद्दों पर सरकार के नाकामी का आरोप लगाया। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के भाषण के मुख्य बिंदुओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार के 4 साल के कार्यकाल की तारीफ की और कहा कि सरकार ने देश के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है, चाहे वो गरीबी उन्मूलन हो, जिसमें सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न प्रदान किया है और 37 करोड़ लोगों को जन धन खाते खोलने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिया है और 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री हेल्थ कवर दिया है और 22 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए विभिन्न पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता, रोजगार और नौकरी की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे, डिफेंस, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में लाखों नौकरियां निकाली हैं और उनकी भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति 2023 को लागू किया है, जो शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण लाती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, समकक्ष, गुणवत्तापूर्ण, इनोवेटिव और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा के लिए बजट को बढ़ाया है और शिक्षा के लिए 5 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष फंड बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए वन स्टॉप पोर्टल, ऑनलाइन शिक्षा चैनल, स्वयं प्रभा, ऑनलाइन शिक्षा ऐप, दिखाओ इंडिया जैसी पहल की है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनता की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया है और अब तक 130 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्पतालों, आईसीयू बेडों, ऑक्सीजन प्लांटों, वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया है। आगे राष्ट्रपति ने क्या क्या कहा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।